दिन भर दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। हर समाचार निकला है और पूरी तरीके से आपको सच दिखाने की ये कसम खा के निकला है कि आपको हम सच दिखाएंगे। गांव के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन गांव की तरफ स्वास्थ्य विभाग का कोई रुख नहीं है। 2 जून की रोटी के लिए लोग परेशान हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो दर्जनों हैं। गांव के लोग हैं, उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं कि यहाँ पर गांव की गलियों में आना मना है। संगम नगरी में शव बिछे पड़े हुए हैं। जहां पर नजर दौड़ाओगे वहां पर लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं और संगम में पहली बार इस तरह की हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने आर्थिक तंगी के चलते गंगा की रेती में शवों को गाड़ दिया है। प्रयागराज वो संगम नगरी है जहां पर गंगा और यमुना नदी आकर मिलती हैं और उनके तटों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन उसी गंगा के तटों की हालत कोरोना काल में ऐसी है कि जहां कभी जिंदा लोगों का महाकुंभ लगता था, वहां पर शवों का महाकुंभ लग गया है। क्या फाफा मऊ, क्या ऋग्वेरपुर घाटों की तस्वीरें बदल जा रही हैं, लेकिन शवों की गिनती कम नहीं होती है। लगातार आपको पूर्वांचल के जो हाल खबर है और खास करके ग्रामीण अंचलों के कोविड के बाद किस तरीके से लोग त्रस्त हैं वो बताते चले आ रहे हैं। लेकिन आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज संगम नगरी और यहाँ की तस्वीरें जो मैं दिखाने वाला हूँ शायद आपको देखने में बहुत दिक्कत होगी। ये जो लाशें हैं वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, संख्या कम पड़ जाएगी। जहां तक नजर जाए आपकी वहां तक देखिए ये लाशें यहाँ पर दफनाई गई हैं। हिंदू मैथोलॉजी में कभी भी गंगा के किनारे तलहटी पर रेती से दफनाते हुए लाशों को आपने नहीं देखा होगा। लेकिन कोविड काल के बाद जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में जो कोविड ने महामारी ने जो प्रकोप फैलाया है वो उसके आतंक का ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं। और उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है ये तस्वीरें जो साफ तौर पर टीवी स्क्रीनों पर बैठ करके और ये ज्ञान देते हैं सरकार के लोग कि जो लाशें हैं ये तमाम प्रकार की मौत की है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये गंगा की रेती के किनारे गाड़ी गई है, पैसे को अभाव लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं, प्रवाह करने का और यहाँ की नाव का जो खर्चा है वो उठाने की जो है हिम्मत नहीं थी उन लोगों के पास, इतनी तंगहाली थी। और ये जो हजारों लाशें यहाँ पर गाड़ी गई हैं ये उसी का परिणाम है। संगम नगरी में घाटों की ये दुर्दशा देखकर लोगों की आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। रेती में दबे शवों को ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली लेकर लोग निकल रहे हैं, तो वहीं उनके पहियों के नीचे दबकर सब कुछ ले जा रहे हैं। प्रयागराज के फाफा मऊ के घाट के बाद मैं पहुंचा हूं सिंगवेरपुर। ये घाट है जहां पर इसकी कहानी ये है इस घाट की कि भगवान राम को यहीं पर केवट ने पैर धुल करके और जब वनवास जा रहे थे तो उतारा था। ये गंगा का वही किनारा है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो नहीं बदली हैं। आप देखिए जहां तक आपकी नज़र जाए वहां तक कैमरे पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये ग्रामीण अंचल की वो डेड बॉडीज़ हैं जो कोविड काल के दौरान खत्म हुई। और ये बेबसी की वो तस्वीरें हैं जिनके पास लकड़ी के पैसे नहीं थे, जलाने के परवाह नहीं किया। और ये हज़ारों हज़ार की संख्या में जो लाशें हैं वो गड़ी हुई हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरीके से रामनामी जो कपड़ा है वो पीला पीला दिख रहा है और दूर तलक जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक। और ये केवल एक ही स्पॉट नहीं है, कई स्पॉट ऐसे हैं अलग अलग जहाँ पर जो जैसी सुविधा लोगों को मिली और लोगों ने वहाँ पर उसे गाड़ दिया है। तो ये तमाम लोगों के लिए बड़ा कड़ा जवाब भी है, क्योंकि प्रयागराज की एक ही घाट के नहीं, ये दूसरा घाट है सिंगेरपुर जहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक बगल में लाशों के बीच से ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से तंगहाली में लोगों ने, ये जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं और यहाँ पर जो कई जनपद है वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं, खास करके कुंडा चूँकि नज़दीक पड़ता है इस घाट के, तो कुंडा प्रतापगढ़ के स्थानीय लोग, प्रयागराज के जो लोग हैं और ग्रामीण अंचल जो प्रयागराज का है वो
लोगों ने यहाँ पर डेड बॉडीज को गाड़ा हुआ है। आसपास के जो ग्रामीण इलाकों के लोग जब उनकी डेथ हो जाती थी तो यहाँ पे ले आके सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण इलाकों में चूंकि कोविड की कोई जांच नहीं हो पा रही थी, तो ये कहना कि नॉन कोविड की लाशें हैं, ये चूंकि जांच नहीं हो पाई है तो ये कहना बिल्कुल बेईमानी होगी कि ये नॉन कोविड की लाशें हैं। ये मिली जुली हैं चूंकि ग्रामीण इलाकों में जब जांच नहीं हो पा रही, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों के मृतकों का जो रेशियो हर गाँव में 8 से 10 मौतें हुई हैं और यही एक वजह है कि आप देख सकते हैं कि लाशों की यहाँ पर कतार लगी हुई है। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ पर शव दफन किए गए हैं बालू की रेती में। जब ये गंगा का पानी बढ़ेगा, चूंकि अब कुछ दिन बाद बारिश आएगा, उसके बाद जब गंगा आगोश में लेंगी शव ये बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का भी खतरा जरूर। कोरोना काल में लोगों पर वो आफत टूटी है जिसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जिम्मेदार अब भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। हजारों शव गंगा की रेती में दफन हो गए, कुत्ते शवों को नोच रहे हैं और जिम्मेदार कागजों में मौसम को गुलाबी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, प्रयागराज। कोरोना का कहर यूपी में इस कदर मचा हुआ है कि गरीबों को पहले तो बेहतर इलाज नहीं मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मरने के बाद अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो पा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में लगातार होती मौतों से जहां एक तरफ लोगों का स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम पर से भरोसा उठता जा रहा है, वहीं कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक हैं। सब जिंदा थे तो यही लोग इलाज, अस्पताल और ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तो वहीं अब मरने के बाद भी उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा। तस्वीरें बलिया की हैं, जहां पर पुलिस वालों ने कोविड से मरे व्यक्ति का अंतिम संस्कार टायर और पेट्रोल डलवा करके करवा दिया। उत्तर प्रदेश हो या फिर देश, कहीं भी शव के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन बलिया के ये वीर बहादुर पुलिस वालों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम कर डाला है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। एक तरफ बलिया है जहां पर शवों को टायर से जलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली के घाटों का हाल है, जहां पर सैकड़ों शवों को गंगा की रेती में दफन कर दिया गया था, जो अब बारिश होने पर सबके सामने आ गई है। कानपुर में घाटों पर पुलिस ने अभियान चला करके शवों को गंगा में प्रवाहित करने से रोका था, लेकिन उसके बाद भी गंगा में शवों को प्रवाहित किया जा रहा है। कानपुर में गंगा के किनारे लाशों का मिलने का सिलसिला बरसतूर जारी था, लेकिन अब लाशों का मिलने का सिलसिला जल में आ गया है और गंगा नदी में आज 200 देखे गए जो बहते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि एनडीआरएफ और पीएससी की टीम मिलकर मोटर बोट से पूरे गंगा नदी में परिक्रमा करेगी और जो कोई लाश बहाता मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये सब बातें हवाई कानपुर में साबित हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के कलका घाट पर और घाट पर देख सकते हैं कि 2 लाशें किस तरह पड़ी हुई हैं और सूचना देने के बाद भी ना तो यहाँ एसडीआरएफ आई है, ना पीएससी आई है, ना स्थानीय पुलिस आई है। हालांकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है उन्होंने बहुत देर पहले इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी, लेकिन पुलिस यहाँ पर नहीं आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह गंगा के लिए बराबर केंद्र सरकार भी परेशान है, इस राज्य सरकार भी परेशान हो रही है, लेकिन बावजूद में इसके गंगा की रेती का मामला हो या गंगा में के जल में लाशें मिलने का सिलसिला बराबर जारी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार तमाम दावे कर रही है कि वो नदियों के किनारे शवों को ना तो प्रवाहित करने देगी और ना ही दफनाने देगी, लेकिन सरकारी दावों के तर हालात बद से बदतर हैं। कहीं दफनाए गए शव ऊपर नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर पुलिस वाले खुद टायर पेट्रोल डाल करके शवों को जला रहे हैं। प्रदेश में बने इन विभत्स हालातों से कब छुटकारा मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। जिस संगम में अब तक मोक्ष की कामना की जाती थी, अफसोस अब वो संगम नहीं रहा, बल्कि कब्रिस्तान और शमशान की शक्ल ले चुका है। आप खुद ही देखिए। जिसके पास पैसा है वो तो अपना खरीद ले रहा है, जिसके पास इतना नहीं वो अपना दफन कर दे रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज के उसी संगम की है जो हमेशा से धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता रहा है, जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं, लेकिन आज इसका हाल शवों ने बेहाल कर दिया है। संगम के तट पर पहुंचकर किसी भी तरफ नजर दौड़ाइए तो आपको सिर्फ कब्र और लाशें ही दिखाई देंगी।
प्रयागराज में घाट किनारे भयावह मंजर। पुरोहितों ने माना हजारों शव गंगा किनारे दफन। श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा किनारे अंतिम संस्कार। लकड़ियों की कमी के चलते शव दफनाए गए। संस्कार में खर्च ज्यादा होने से गरीब मजबूर। लकड़ी ठेकेदारों ने भी रेट में बढ़ोतरी की। कोरोना काल में संगम कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों शवों को बालू के नीचे दबा दिया गया है। तेज हवा चलने पर शवों के ऊपर से बालू उड़ने के बाद घाट पर सिर्फ और सिर्फ शव ही नजर आते हैं, जिससे आसपास दुर्गंध फैलती है और इससे अब लोगों में दहशत का माहौल भी है। यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता, जलाया जाता था। अब वो कुछ यहाँ पे कुछ लकड़ियों की कमी के कारण लोग जो भी मिट्टियाँ आती थी तो ऐसे ही मतलब गाड़ दे रहे हैं मिट्टी को, और गाड़ के ऐसे चले जा रहे हैं। और इतनी तेज बाढ़ नहीं है कि ये मतलब सब बह जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आने वाले समय में मतलब बीमारियां फैल सकती है। कोविड भी आते हैं और बगैर कोविड वाले आते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि लकड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि सब जलाने के लिए लोग मिट्टी खोद के गड्ढे में गाड़ते हैं। अगर लकड़ी का रेट यहाँ इतना उठा दिए हैं, पहले का अपेक्षा कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी। अभी इस समय तो 4,000 का बोर्ड लगा दिए हैं सर। अभी तो हम लोग इसीलिए गड्ढे खोद करके सब दफना रहे हैं। गरीब आदमी यहाँ लाश को लेके आया है। जलाने वाले कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 6,000। अब जिसकी कीमत 1,500 1,000 रुपए थी यार कुछ महीने पहले, वो चीज ऐसा किया जा रहा है। यहाँ आग देने वाले जिसको 20-30 रुपए का काम था वो 100-100 रुपए मांग रहे हैं। सब जबरदस्ती दमंगई है। हम गरीब आदमी वहाँ से लेके चले आए हैं, कुछ है नहीं, लाश को लाए हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा। इससे बनाया गया है भाई साहब, जो है लोग पैसा कमाने के लिए सब जो है ब्लैकिंग कर रहे हैं, और लोग जिसको जरूरी है, मजबूरी है, जिसके पास पैसा है वो तो अपना खरीद ले रहा है, जिसके पास इतना नहीं वो अपना दफन कर दे रहा है। बड़ी संख्या में गंगा के तट पर शवों को गाड़ना चिंताजनक है। इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नदी में पानी बढ़ने से सतह पर बालू से ढके यही शव पानी में बहने लगते हैं और फिर कहीं किसी जगह किनारे जा टिकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हालात खराब हैं। गांव में जो मौतें हो रही हैं वो सरकारी आंकड़ों में कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल में लगातार कोरोना का कहर जारी है। हर जिले में हालात खराब हो रहे हैं। कालीन के लिए देश विदेश में मशहूर भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हालात खराब हैं। गांव में जो मौतें हो रही हैं वो सरकारी आंकड़ों में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कई गांव में दर्जनें मौतें हो चुकी हैं। अकेले केवल कठौता ग्राम पंचायत में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी अमला गांव में झांकने तक नहीं आता। भदोही में कोरोना का कहर। कठौता गांव में 25 की मौत, जोगिनका में 3 की मौत, ज्ञानपुर में 5 की मौत, सदरपुर में 3 की मौत, गोपीगंज में 5 की मौत, तुरियामा में 5 की मौत। भदोही के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हालात बद से बदतर हैं। गांव में लोग मरते जा रहे हैं और इसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है कि वो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा सके। मिशन विलेज के तहत भारत समाचार पहुंचा है भदोही के कठौता ग्राम पंचायत में। भदोही के क्या हाल हैं और यहाँ पर किस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान सरकारी सिस्टम, सरकारी व्यवस्था कैसी मिली, क्योंकि राजधानी लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों के सामने जो आंकड़े हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आंकड़े बताते हैं वो शायद अलग हैं, लेकिन हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं। सर, किस तरीके के हालात कोरोना को लेकर के यहाँ पर बने, कितनी मौतें गाँव में हुई और कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? पिछले महीने में यहाँ पे स्थिति ये थी कि कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव में आप बैठे हैं कम से कम 25 लोग तो इसी गांव में मरे, क्योंकि ये गांव सभा बड़ा है। 5 गांव मिला करके एक कठौता नया पंचायत है। ऐसे अगल बगल कोई गांव नहीं था कि जिस गांव में इस तरह की स्थिति, बुरी स्थिति न रही हो। और अब जा कर के व्यवस्था ये थी कि कहीं न तो सीट मिला, कहीं ना ऑक्सीजन मिला, न तो कहीं वेंटिलेटर मिला।
इन विपरीत परिस्थितियों में इतनी बुरी हालत हो गई कि रामपुर घाट पे लाश जलाने की जगह नहीं थी। फिलहाल आज के डेट में स्वतः कोरोना का प्रकोप घट गया है। भी सरकारी व्यवस्था है भी ठीक नहीं है, न कोई छिड़काव है, न कोई सैनिटाइजर है, न कोई और व्यवस्था है। जैसे लाश भी जा रहेगा रामपुर घाट पे जलाने के लिए तो वहाँ भी बहुत दुर्व्यवस्था है, सफाई नहीं हो रही है, यही सब है। स्वास्थ्य विभाग से न तो कोई जांच करने गांव में आया और न ही कोई व्यवस्था यहाँ, न तो कोई कभी सैनिटाइज किया गया गांव को, न ही कोई ब्लीचिंग वगैरह का छिड़काव किया गया। सरकारी व्यवस्था एकदम यहाँ धराशायी है। गांव वाले अपने से होम आइसोलेशन करके कम से कम 15-20 से ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव हुए थे, अपने से आइसोलेशन करके दवा इलाज करके धीरे धीरे ठीक हुए हैं। अब इस समय गांव में करीब कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ नहीं था। वहीं के इस गांव में कठौता जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के लिए बस 4 लाइन ही कहूँगा। गगन में कई द्वीप जो दिख रहे हैं सभी काल की धारा से कट रहे हैं। यहाँ भी हिलोरे, वहाँ भी हिलोरे। बता दो किसे मैं किनारा समझ लूँ और किसे जिंदगी का सहारा समझ लूँ, क्योंकि यहाँ पर सरकारी अमले का सहारा एकदम नहीं है, ऊपर वाले के सहारे ही है। और इसीलिए किसे जिंदगी का सहारा समझे ये गांव के लोग, इन पर एकदम सटीक बैठती है। क्या पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, कठौता, भदोही। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया।